मेरे दरमियान। बेचैन परेशान रूपाली डॉक्टर के चैम्बर के सामने आकर रुकी। जैसे ही रूपाली की नज़र डॉक्टर के नाम पर गई, वो अचानक चौंक सी गई। डॉक्टर संजय अग्रवाल, ये नाम उसके जेहन में कहीं दूर तक कौंध गया। कहीं ये डॉक्टर संजय अग्रवाल, उसका संजय संजू ही तो नहीं। उसका कैसा, उसका और संजय का रिश्ता ही क्या और कैसा। वो तो खुद ही उसे छोड़कर आगे बढ़ गई थी। फिर उसका कैसा। रूपाली के दिल की धड़कन अचानक से बढ़ गई थी। बड़ी मुश्किल से धड़कनों पर काबू पाते हुए उसने बहुत हल्के से थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए अंदर नजर डाली। सामने ही तो वो बैठा था, किसी फाइल में नजर गड़ाए हुए। उफ, वो ही तो था, बिल्कुल वही चेहरा, वो ही मोहक मुस्कान। कुछ भी तो नहीं बदला इतने वर्षों में। बालों में थोड़ी सफेदी आ गई है, आंखों पे चश्मा तो पहले भी था, लेकिन ये सुनहले फ्रेम का चश्मा उसके चेहरे पर और भी फब रहा था। रूपाली झट से दरवाजा बंद करके वहां से निकल ली। पीछे से वहां बैठा बॉय आवाज ही देता रह गया, मैडम मैडम। सीधे हॉस्पिटल से बाहर आकर ही उसने दम लिया। हे भगवान, क्या उसका अतीत अब भी उसका पीछा कर रहा है। जिस बात को बीते हुए 25 बरस हो गए, जहां से उसे आगे बढ़े हुए इतने साल हो गए, वो मोड़ अब भी जस का तस है। लोग कहते हैं कि जिंदगी कई बार हमें वापस से उन्हीं रास्तों से जाने अनजाने ले जाती है, जहां जाना चाहे हम चाहें या नहीं। लगभग 30 साल पहले रूपाली ने 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी। उसकी डॉक्टर बनने की बहुत इच्छा थी। मम्मी ने तो सीधे सीधे ही मना कर दिया था। एक पापा ही थे जो बोले, बेटा हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, ज्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम एक बार पीएमटी की परीक्षा में शामिल हो जाओ। अगर सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया, और अगर न हो तो उसी को किस्मत समझकर जीवन में आगे बढ़ जाना। उसने पापा की बात मान ली। बस एक और इच्छा रखी कि उसके पास एक ही मौका है, इसलिए उसे परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग करा दें। पापा ने भी उसकी इच्छा का मान रखते हुए अपनी हैसियत से आगे बढ़कर उसका एडमिशन पास के शहर में कोचिंग में करा दिया। रूपाली ने भी अपना पूरा जोर परीक्षा की तैयारी में लगा दिया। यहीं पर उसकी मुलाकात संजय से हुई। वो शहर के नामी डॉक्टर का बेटा था। कोचिंग में रूपाली और संजय में तगड़ा कंपटीशन रहता था। किसी टेस्ट में रूपाली आगे होती तो किसी में संजय। टीचर्स को इन दोनों से पूरी उम्मीद थी कि ये दोनों तो कोचिंग का नाम रोशन करेंगे, मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। इन परीक्षा के पहले रूपाली को वायरल फीवर हो गया। बड़ी मुश्किल से वो केवल एक ही पेपर दे पाई, बाकी के पेपर्स बुखार की वजह से दे ही नहीं पाई। इस तरह रूपाली मिश्रा अपनी जंग बिना लड़े ही हार गई। पापा से सिर्फ एक मौके की इजाज़त मिली थी, सो कुछ कहने को बाकी न रहा। इसी को किस्मत मानकर जिंदगी में आगे बढ़ चली। बीएससी में एडमिशन ले लिया। संजय का एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया। संजय ने कहा भी था कि वो होनहार है, दूसरे मौके पे उसका चयन पक्का है, लेकिन रूपाली को अपनी मजबूरी पता थी। खैर, इन सब के बीच भी रूपाली और संजय का साथ बना रहा। साथ धीरे धीरे कब दोस्ती में और कब लगाव में बदल गया, पता ही न चला। रूपाली का ग्रेजुएशन हो गया। अब जैसा कि आम घरों में होता है, शादी की चच होने लगी। मम्मी पापा भी जल्दी से जल्दी अपनी इस जिम्मेवारी को पूरा करना चाहते थे। रूपाली के बाद छोटी सोनाली भी थी। रूपाली ने डरते डरते मम्मी को अपने मन की बात बताई। फिर वो ही बात, दोनों अलग अलग जाति के हैं, बड़ी की ऐसी शादी हो गई तो छोटी की शादी में मुश्किल आएगी, आदि आदि।
और इस तरह एक बार फिर रूपाली को बड़ों की इच्छा के आगे अपनी इच्छा छोड़नी पड़ी। संजय ने कहा था, अगर वो थोड़ा हिम्मत से काम ले तो दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। लेकिन इसे चाहे रूपाली की कमजोरी कहें या जो भी, रूपाली ने अपने माँ बाप की मुश्किल बढ़ाना उचित नहीं समझा। जो हो रहा था उसी को मुकद्दर समझकर संतोष कर लिया। उस दिन के बाद संजय से कोई संपर्क न रहा। शादी हो गई। रूपाली अपने घर संसार में व्यस्त हो गई। समय का पहिया तो अपनी रफ्तार से चलता रहता है। सब सही चल रहा था कि रूपाली के पति राजेश को अचानक कैंसर का पता चला। पहले तो वहीं उनके शहर में इलाज हुआ, फिर किसी ने मुंबई जाने की सलाह दी। पति को दिखाने से पहले वो आज उनकी रिपोर्ट लेकर डॉक्टर से मिलने आई थी। संजय को यहाँ देखकर वो उल्टे पांव लौट गई। रूपाली सोच में पड़ गई। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। यहाँ डॉक्टर के रूप में संजय को भेज दिया। संजय ने कहीं इलाज से मना कर दिया या कहीं कोई गलत इलाज कर दिया तो वो बड़े पशोपेश में थी कि क्या करे। खैर दूसरे दिन वो फिर हिम्मत करके डॉक्टर के पास पहुंची। संजय ने भी उसे देखते ही पहचान तो लिया, लेकिन एकदम से कैसे नाम ले। तो उसने पूछा, कहीं आप गोरखपुर के पास देवरिया से तो नहीं? रूपाली के हाँ कहते ही वो उठ खड़ा हुआ। बोला, रूपाली तुम यहाँ कैसे? किसे लेकर आई हो? आदि आदि। रूपाली ने उसे सारी बातें बताई। संजय ध्यान से सारी रिपोर्ट आदि देखता रहा। देखकर बोला, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम बिल्कुल सही समय से आई हो। अब सब ठीक हो जाएगा। राजेश का अच्छे से इलाज होगा। संजय ने खुद अपनी तरफ से कोशिश करके राजेश के ऑपरेशन की डेट जितना जल्दी हो सकता थी उतनी जल्दी की ली। आज राजेश का ऑपरेशन होना था। उसे ओरती में ले जा रहे थे। रूपाली बाहर थी। संजय के नज़रों में दृढ़ निर्णय था रूपाली के पति को बीमारी से बचा लाने का। रूपाली सोच रही थी, संजय तेरे मेरे दरमियान शायद इश्क न भी रहा हो, लेकिन कुछ तो था। और मुझे पक्का यकीन है कि तुम ही हो जो मेरे पति को इस मुश्किल से बाहर निकाल लाओगे। थैंक यू संजय, थैंक यू।